Hi guys, once again this is Rajesh Meena before you and welcome back to our YouTube channel GTI English वाले। So दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम टेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर आपने दोस्तों हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें बिकॉज दिस वीडियो वॉज वेरी स्पेशल फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो जो था वो बहुत ही स्पेशल बना हुआ है, खासकर अगर आप बार बार टेंस समझने के बाद पढ़ने के बाद भी उन्हें याद नहीं कर पा रहे हैं तो जी हाँ गाइस, आपको वो वीडियो जरूर देखना है। तो दोस्तों, आज से हम जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं, आज से हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं वो है हमारा मॉडल वर्ब्स। जी हाँ, आखिर मॉडल वर्ब्स क्या होती है और उनका इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम, आखिर मॉडल वर्ब्स क्या है। लेट्स समझते हैं हम आखिर मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, मॉडल वर्ब्स को एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द फीलिंग, क्वालिटी और मूड ऑफ सेंटेंस। आखिर हमारे वाक्य में क्या भाव या फिर क्या स्थिति छिपी हुई है। हमारे सेंटेंस में अलग अलग भाव छिपे होते हैं, कई कुछ कंडीशंस होती है। आखिर हमारे वाक्य का मूड क्या है। जी हाँ, वाक्य की भावनाओं को, वाक्य के मूड को देख करके हम जिन वर्ब्स का यूज करते हैं उन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। जी हाँ, सेंटेंसेस कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिन्हें हम हिंदी को देखकर वैसा का वैसा अंग्रेजी में नहीं कर सकते। जैसे हम कई ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं कि तुम चले जाओ, मुझे अब नहाना है, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट जैसे हिंदी में दिख रहे हैं वैसे हम इंग्लिश में उन्हें कन्वर्ट, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इन वाक्यों को हमें समझना होता है, इन वाक्यों के भावों को जानना पड़ता है, तब उन्हें हम इंग्लिश में हम बना सकते हैं। और इन्हें इंग्लिश में बनाने के लिए हमें मॉडल वर्ब्स का यूज करना होता है, मीन्स वाक्य के भावों को देखकर। चलो फिर सेंटेंसेस लेते हैं और मॉडल वर्ब्स जानते हैं कितने होते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करें हम। पहली मॉडल वर्ब क्या है और इसका इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले मॉडल वर्ब समझते हैं, वो है कैन और मे। जी हाँ, ये दो मॉडल वर्ब हम आज समझने वाले हैं। आखिर कैन और मे, इन दोनों का जैसा कि आप जानते हैं हिंदी मीन्स होता है सकना, या फिर हम अगर इनको यूज करें तो वहां पर आइडेंटिटी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, मतलब इनका कोई किसी काम को कर सकता है। जी हाँ, दोनों की आइडेंटिटी होती है सकता है, सकती है, या हिंदी मीनिंग बोले तो सकना, किसी चीज को कर सकते हैं। मगर इन दोनों के यूज जो होते हैं दोस्तों वो कंडीशन के अनुसार अलग अलग किए जाते हैं। तो समझते हैं ताकि आज के बाद आपको कैन और मे में कभी कोई डाउट ना हो। तो देखते हैं कैन और मे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती है। कैन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर को शो करना हो। इट मीन जब हम किसी की योग्यता, क्षमता या ताकत के बारे में बात कर रहे हो, देन वी यूज कैन। बट अगेंस्ट इट, इसकी दूसरी ओर देखें तो मैं का यूज हम तब करते हैं जब हम हमारे वाक्य में किसी काम की पॉसिबिलिटी या परमिशन को शो कर रहे हो। जी हाँ, कि कोई काम हो सकता है, उस चीज की पॉसिबिलिटी है, या फिर कोई काम, आप कोई किसी काम को कर सकता है, उसको परमिशन है। तो ये दोनों कैन और मे, दोनों के बीच ये डिफरेंस होता है। तो हम एग्जांपल्स लेके समझते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। सो डियर गाइस, हमने कुछ सेंटेंसेस लिए जिससे आपको और आसानी से ये चीजें समझ में आएंगी। एग्जांपल्स जैसे हमने लिया, पहला वाक्य, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। मीन्स मैं आपकी योग्यता बता रहा हूं कि आप ये काम कर सकते हो। यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो। यू कैन लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकते हो। यू कैन जंप फ्रॉम हियर, आप यहाँ से कूद सकते हो। यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, आप बहुत सारा पैसा
कमा सकते हो। जी हाँ, मैं आपकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन नॉट, शी कैन नॉट कुक, वह खाना नहीं पका सकती। ये मैं उसकी डिसक्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि डिसएबिलिटी है कि शी कैन नॉट कुक, वह खाना नहीं पका सकती, उसे खाना पकाना नहीं आता है। इट्स हर वीकनेस, ये उसकी कमजोरी है। शी कैन नॉट कुक, उसे खाना पकाना नहीं आता है, वह खाना नहीं पका सकती, उसमें खाना पकाने की एबिलिटी नहीं है। ही कैन गो, वह जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको। जैसा हमने यहाँ पर समझाया भैया कि परमिशन देने के लिए हम कैन मैं का यूज करते हैं, मगर यहाँ पर भी हम परमिशन दे रहे हैं कि ही कैन गो, वह जा सकता है। मगर गाइस आपको ये ध्यान देना है, अच्छे से याद रखना है कि हम जब किसी को परमिशन दें तो वहां पर हम कैन का यूज कर सकते हैं कि ही कैन गो, वह जा सकता है। वो परमिशन ले नहीं रहा, हम उसे परमिशन दे रहे हैं कि वह जा सकता है, ही कैन गो। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। आई कैन रन फास्ट, कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, मेरे में इतना पावर है, मुझ में इतना पावर है कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ। कैन यू लिफ्ट दिस चेयर, क्या आप इस चेयर को उठा सकते हो? तो दोस्तों कैन यू लिफ्ट दिस चेयर मीन्स मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप में इतना पावर है? कैन यू लिफ्ट दिस चेयर, क्या आप इस चेयर को उठा पाओ, उठा सको? तो इस प्रकार से जब हमें किसी की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर के बारे में बात करना हो, देन वी यूज कैन। बट वेन वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिस्पेक्ट, वहीं जब हमारे वाक्य में सकता है तो आता है, मगर हमारे वाक्य में भाव जो है, जो कंडीशन है, जो मूड है हमारे वाक्य का, वो है पॉसिबिलिटी, परमिशन या रिस्पेक्ट वाला। देखते हैं एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके भी। यू में फॉल इन, आप बीमार हो सकते हो। देखो कि बीमार होना किसी की योग्यता नहीं हो सकती, किसी का पावर नहीं हो सकता। यू में फॉल इन, ये कंडीशन है कि भाई आप कुछ मार्केट का उल्टा सीधा खा रहे हो, या फिर आप बाजार में, या फिर आप बाहर बारिश में घूम रहे हो, तो आप बीमार हो सकते हो। पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर कि आप बीमार हो सकते हो, आप बीमार पड़ सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। दे में गेट एन एक्सीडेंट, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, दे में गेट एन एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तेज ड्राइविंग कर रहे हैं या बाइक राइडिंग कर रहे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उनका एक्सीडेंट हो सकता है। कंडीशन, पॉसिबिलिटी बन रही है, दे में गेट एन एक्सीडेंट। मैं आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछूं या क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं परमिशन की, कि क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मैं आस्क यू क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यू में सिट सर, आप बैठ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम किसी को रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि यू में सिट सर, हम यहाँ पर परमिशन नहीं दे रहे, वी आर शोइंग दिस कंडीशन। वहां पर हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप बैठ सकते हैं सर। वी में गो ऑन ट्रिप नेक्स्ट संडे, हम अगले संडे ट्रिप पर जा सकते हैं। जी हाँ, मतलब हमें अगले संडे ट्रिप पर जाने की परमिशन है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी बन रही है कि शायद हम अगले संडे ट्रिप पर चले जाएं। तो दोस्तों मेनली ये कंडीशंस होती है कैन और मे के बीच की, और इन दोनों के बीच में यही अंतर होता है। दोनों का हिंदी मीन्स होता है सकता है, बट इन दोनों के बीच में कंडीशंस ये होती है। यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कभी कभी क्या होता है कि हम परमिशन के लिए मे के बजाय कैन का भी यूज कर लेते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है। जब फॉर्मल सिचुएशन हो, मीन्स जब हम कोई सीनियर, कोई टीचर्स, कोई एल्डर्स, कोई स्ट्रेंजर्स से जब परमिशन ले रहे हो, तो वहां पर हम कैन यूज नहीं कर सकते, मे का यूज करते हैं। बट इन द अदर हैंड, मगर वही दूसरी ओर हम बात करें कैन यू गिव मी, इनफॉर्मल मीन्स जब हम हमारे दोस्तों से बात कर रहे हो, खासकर जहां हमें रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर हमें औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं, इस कंडीशन में हम कैन की बजाय परमिशन के लिए हम मैं के बजाय कैन का भी यूज कर सकते हैं। कि कैन यू गिव मी योर बुक, अपने दोस्त से बोल रहे कैन यू गिव मी
ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले जा सकता हूँ? तो दोस्तों इस ढंग से आप कैन और मे को समझ सकते हैं। कैन की कंडीशंस होती हैं ये, सॉरी कैन की कंडीशंस होती हैं और मे की कंडीशंस होती हैं। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है आपको आज के बाद कैन और मे के बीच में शायद अब डाउट्स नहीं होंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।